गुड इवनिंग फ्रेंड। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम एचपी टीजीटी पीजीटी कमीशन फ़िज़िक्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कर रहे हैं। आज मेरा टॉपिक है जो मैंने एनालाइज किया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से, पार्टिकल फ़िज़िक्स। पार्टिकल फ़िज़िक्स जो टॉपिक है उससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हालांकि ये पार्टिकल फ़िज़िक्स कुछ हद तक +1 में भी है, लेकिन +1 में सिर्फ फोर्सेस की बात की गई है और 3 से 4 क्वेश्चन अगर आप एचपीपीएससी की वेबसाइट पे देखें तो वहाँ पे 2016 का पीजीटी फिज़िक्स का क्वेश्चन पेपर है। और उस पीजीटी फिज़िक्स को अगर आप एनालाइज करें तो उसमें 4 क्वेश्चन पार्टिकल फिज़िक्स के हैं। डायरेक्टली 4 क्वेश्चन पार्टिकल फिज़िक्स के हैं, मे बी ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन मुझे स्टार्टिंग में ही 4 क्वेश्चन मिल गए उसमें। तो पार्टिकल फिज़िक्स वैसे भी मैंने एचपी सेट में भी देखा हुआ है कि पार्टिकल फिज़िक्स से बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो पार्टिकल फिज़िक्स बेसिकली टॉपिक ये एमएससी में है, बीएससी में भी है और +1 में भी है, लेकिन जो जहाँ से क्वेश्चन बना वो एमएससी लेवल का है। तो आज हम पार्टिकल फिज़िक्स के बारे में डिस्कस करेंगे और मैं बहुत ही सिंपल शब्दों में पार्टिकल फिज़िक्स आपके साथ डिस्कस करूंगी। इससे बाहर कोई भी कॉन्टेक्ट नहीं आएगा, कुछ भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि जो भी पूछा जाएगा वो मैं सारा कवर कर रही हूँ। ओके। तो पार्टिकल फिज़िक्स क्या होता है? एक्चुअली पार्टिकल फिज़िक्स को हायर एनर्जी फिज़िक्स भी कहा जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, पार्टिकल फिज़िक्स को हायर एनर्जी फिज़िक्स भी कहा जाता है। हायर एनर्जी फिज़िक्स स्टडी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल। फंडामेंटल पार्टिकल जो होते हैं, दिस इज़ क्लासिफाइड इन द स्टैंडर्ड मॉडल। ये जो पार्टिकल फिज़िक्स है ये किसने दिया है? स्टैंडर्ड मॉडल ने दिया है एज फर्मियंस, जिसको जिसको हम एक्चुअली पार्टिकल फिज़िक्स में क्या होता है? पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल होते हैं। सिंपल शब्दों में आपको एक चीज़ समझाती हूँ। जैसे ये कोई मैटर है, ये कोई मैटर है और मैटर की इंटरेक्शन होती है। मैटर यूनिवर्स में 2 चीज़ें एग्जिस्ट करती है, एक मैटर एक रेडिएशन। जब मैटर और रेडिएशन के बीच में इंटरेक्शन होती है आपस में, ये जो इंटरेक्शन होती है इससे एक पार्टिकल निकलता है। ये बोल सकते हैं आप जो चीज़ क्वांटा, फिजिक्स में स्मॉलेस्ट पार्ट को क्या बोलते हैं? क्वांटा बोलते हैं। जो क्वांटा प्रोड्यूस होता है वो पार्टिकल्स होते हैं। वो क्वांटा जो प्रोड्यूस होता है उसको क्या कहते हैं? इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा कि +1 में आपने पढ़ा होगा कि हमारे पास 4 तरह की फोर्सेस होती है, 4 तरह की फोर्सेस होती है। एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म फोर्स, दूसरी स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है, वीक फोर्स होती है, न्यूक्लियर फोर्स होती है। तो क्वेश्चन किस तरह से आता है? क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में जो कैरिड पार्टिकल होता है, ये जो पार्टिकल रिलीज होता है या जिस पार्टिकल के द्वारा इंट्रैक्शन होती है वो क्या होता है? तो वो पार्टिकल होता है फोटोन। क्या होता है? फोटोन। उसके बाद उसके बाद क्वेश्चन बनता है कि उस पार्टिकल की स्पिन क्या होती है? तो उसकी स्पिन होती है 1। स्पिन क्या होती है उस पार्टिकल की? 1। और इसकी रेंज क्या होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की रेंज क्या होती है? इसकी रेंज जो होती है इनफाइनाइट होती है, मतलब ये इनफाइनाइट रेंज तक इंटरेक्शन कर सकता है। उसके बाद बात आती है स्ट्रॉन्ग फोर्स। डिस्कस करने के लिए बहुत है, लेकिन मैं सिर्फ क्वेश्चन जहाँ से बन सकते हैं वही बता रही हूँ आपको, क्योंकि इससे बियॉन्ड हमें जाने का मतलब नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन जो बन रहा है वो मैं सीधा सीधा आपको बता दे रही हूँ। स्ट्रॉन्ग फोर्स। अब स्ट्रॉन्ग फोर्स में क्या होता है? स्ट्रॉन्ग फोर्स में जो कैरी पार्टिकल होता है या फिर जो इंटरेक्शन में निकला हुआ पार्टिकल होता है उसको बोलते हैं मीजॉन। क्या कहते हैं? मीजॉन या ग्लूऑन कहते हैं उसको। या समटाइम ऐसा पूछा जाता है कि स्ट्रॉन्ग फोर्सेस में जो एक्सचेंज पार्टिकल है वो क्या है? मीजॉन या ग्लूऑन्स होते हैं। इनको लिखते हैं पाई नॉट, पाई नेगेटिव, पाई पॉजिटिव से लिखते हैं। फिर वीक फोर्सेस में आती है। वीक फोर्सेस में जो पार्टिकल रिलीज होता है वो होता है W and Z वोजोन। W और Z बोजोन होता है। वीक फोर्सेस में ये भी क्वेश्चन आता है कि वीक फोर्सेस न्यूक्लियर रिएक्शन में कौन सी फोर्सेस यूज़ की जाती है? तो वीक फोर्सेस का यूज़ होता है डीके प्रोसेस में। जब भी कोई पार्टिकल डीके हो रहा होता है तो उसमें वीक फोर्सेस का यूज़ हो रहा होता है। और इसकी रेंज जो होती है 10⁻⁻18 मीटर होती है। इसकी रेंज 10⁻⁻18 मीटर होती है। स्ट्रॉन्ग फोर्सेस की रेंज 10⁻⁻15 मीटर होती है और इसकी इनफाइनाइट होती है। उसके बाद आता है ग्रेविटी। ग्रेविटी में जो पार्टिकल है वो अभी तक फाइंड आउट नहीं किया गया है। इवन जो पार्टिकल रिलीज होता है वो ग्रेविटॉन होता है। ग्रेविटॉन होता है, लेकिन वो पार्टिकल एज सच फाउंड नहीं किया गया है। ये कहा जाता है कि अगर ये ग्रेविटॉन फाउंड हुआ तो इसका रेस्ट मास 0 होगा और उसकी स्पिन जो होगी 2 होगी और ग्रेविटेशन की भी रेंज इनफाइनाइट रहेगी।
ठीक है, ये चार फोर्सेस होती है। और ये जो पार्टिकल फिजिक्स में ये जो स्टैंडर्ड मॉडल है, ये इन्हीं चार फोर्सेस को ये मतलब ये कहता है, ये स्टैंडर्ड मॉडल कहता है कि ये चार फोर्सेस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती है और यूनिवर्स इन्हीं के द्वारा चलाया जाता है। अब बात आती है फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या होते हैं। फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या होते हैं, जैसे हमने पढ़ा होगा क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल, तो एलिमेंट्री पार्टिकल की क्लासिफिकेशन बहुत आधार पे होती है, लेकिन हम आज पढ़ेंगे स्पिन और इंटरेक्शन के आधार पे, क्योंकि इससे सिंपली इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ये तो आप +1 +2 में पढ़ते ही आ रहे हैं। एलिमेंट्री पार्टिकल की क्लासिफिकेशन होती है स्पिन एंड इंटरेक्शन के आधार पे। यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनता है, स्पिन के आधार पे एलिमेंट्री पार्टिकल कितनी तरह के होते हैं। स्पिन के आधार पे एलिमेंट्री पार्टिकल दो तरह के होते हैं, एक फर्मियॉन्स होते हैं, एक बोसोन्स होते हैं। और इंटरेक्शन के आधार पे पार्टिकल्स होते हैं लेप्टॉन एंड हेड्रॉन। क्या वो कहा मैंने, स्पिन के आधार पे पार्टिकल कैसे होते हैं, फर्मियॉन एंड बोसोन, एंड इंटरेक्शन के आधार पे लेप्टॉन हेड्रॉन। मार्क माय वर्ड, यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं, एक एक बात को मेरी नोट करिए। उसके बाद आता है कि अब बात इसी को हम कैरी अवे करते हैं। इंटरेक्शन के आधार पे जो बनता है लेप्टॉन्स एंड हेड्रॉन्स कहते हैं। लेप्टॉन, ये जो लेप्टॉन्स होते हैं ये स्ट्रॉन्ग फोर्सेस में इंटरेक्ट नहीं करते। ये जो लेप्टॉन्स होते हैं ना, ये स्ट्रॉन्ग फोर्सेस में इंटरेक्ट नहीं करते हैं, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस में इंटरेक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि लेप्टॉन और हेड्रोम में से कौन सा स्ट्रॉन्ग फोर्सेस में इंटरेक्ट नहीं करता है। ठीक है, वेट, ओके, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन, लेप्टॉन पार्टिसिपेट नहीं करता, हाइड्रॉन स्ट्रॉन्ग फोर्सेस में पार्टिसिपेट करता है। अब बात आती है हाइड्रॉन्स की। हाइड्रॉन जो होता है वो फर्दर भागों में डिवाइड होता है, ये होता है मीजॉन एंड वेरियॉन में। हाइड्रॉन किससे बना होता है, मीजॉन एंड वेरियॉन से हाइड्रॉन मिल के बना होता है। मीजॉन की स्पिन कैसी होती है, इंटीग्रल स्पिन होती है। इंटीग्रल मतलब 1 2 3 4 इस तरह से होती है। और बैरियन की स्पिन कैसी होती है, हाफ इंटीग्रल, मतलब आधा 1/2, 1 की फॉर्म में होगी, 1/2, 2/3, 3/4 इस तरह से। तो अगर ये भी पूछा जाता है कि मिजॉन की स्पिन और बायरॉन की स्पिन किस तरह से पहचानेंगे, तो जो सिंपल डिजिट में होगी वो मिजॉन की स्पिन होगी, जो इंटीग्रल में होगी वो बैरियन की होगी। मिजॉन, ठीक है, बैरियन के अंदर फर्दर आते हैं न्यूक्लियन एंड हाइप्रॉन्स। मिजॉन के बारियन के हाइड्रोन के अंदर आता है मिजॉन एंड बैरियन, बैरियन के अंदर आता है न्यूक्लियन एंड हाइप्रॉन्स। ठीक है, फिर ये तो हो गया। हमने क्या पढ़ा, एलिमेंट्री पार्टिकल को दो भागों में डिवाइड किया हमने। एलिमेंट्री पार्टिकल स्पिन और इंटरेक्शन के आधार पे। इंटरेक्शन के आधार पे हमारे पास होते हैं लेप्टॉन हेड्रॉन होता है। लेप्टॉन स्ट्रॉन्ग फोर्सेस में इंटरेक्ट नहीं करता, हेड्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं। हेड्रॉन के अंदर आता है मिजॉन एंड वेरियन। मिजॉन की इंटीग्रल स्पिन होती है, वेरियन की हाफ इंटीग्रल स्पिन होती है। वेरियन के अंदर न्यूक्लियन और हाइप्रॉन होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन बनता है स्ट्रेंज पार्टिकल क्या होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्ट्रेंज पार्टिकल वो पार्टिकल होता है जो बनता तो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन से। स्ट्रेंज पार्टिकल, वैसे यूजली पार्टिकल के साथ ऐसा होता है जिस फोर्स के साथ वो बन रहा होता है उसी के साथ डिके होता है, लेकिन स्ट्रेंज पार्टिकल में ऐसा नहीं होता। स्ट्रेंज पार्टिकल जो होते हैं उनमें अगर फॉर्म वो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन के साथ हो रहा होता है तो डिके वो वीक के साथ होता है। तो इसको एस से, स्ट्रेंजनेस को एस से नोट करते हैं। स्ट्रेंज क्वांटम नंबर होता है। स्ट्रेंज पार्टिकल जो होता है 0 -1 -2 -3 इस तरह से होता है ये। नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।